नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ जिसमें मैं लॉन्ड्री के बिज़नेस के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मैं ये ड्राई क्लीनिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ और आपको शुरू में ये करना भी नहीं है। ये नॉर्मल एक बिज़नेस आइडिया मैं बताने आया हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जनरल कपड़े जैसे जो ड्राई क्लीन नहीं होते वो लेने। आगे डिटेल में मैं बताऊंगा और पूरा मॉडल बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है, और कैसे करके आप पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे कस्टमर को आप ऑफर दे सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के नाम पे पहले मैं बता दूं अभी से स्टार्टिंग से कि आपको कोई बड़ी मशीन लगाने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो घर में मशीनें हैं या घर में संसाधन है, बस उन्हीं से बिजनेस स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें मैं क्लियर करता चलूं। देखिए, मैं जैसे आपको बिजनेस बता रहा हूं ना, इसके आसपास भी आप अपना दिमाग ओपन रखिए। जैसे मैंने ये बताया या ये बताने जा रहा हूं, तो इसके अलावा भी और कई ऑप्शन हैं जो हो सकते हैं, वो आप सोचिए। देखिए, जो भी बड़ा बिजनेसमैन बना है, मैं एक चीज और क्लियर करूं, वो परंपरागत बिजनेस से नहीं बन सकता है, या बन भी सकता है लेकिन बहुत कम चांस है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा बनना है या बहुत ज्यादा कुछ करना है तो आपको परंपरागत बिजनेस से हटना है। परंपरागत बिजनेस से मेरा मतलब है जैसे आम चलन वाले जो बिजनेस हैं, जो नॉर्मल सब लोग करने के लिए कोशिश करते हैं। अब कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे नई बिजनेस के बारे में, वो देखिए आप स्वयं है, अपने अंदर देखिए बिजनेस होता क्या है। बिजनेस एक चीज है मदद। जैसे मेरी लाइफ है, आप अपने अंदर ही सोचिए कि आपकी लाइफ है, आप सुबह उठते हो और रात में सोते हो। इसके बीच में आपने बहुत सारी डिफिकल्टीज झेलते हो, सोचते हो, समझते हो। जैसे जैसे एक समस्या है जिसका हल मुझे भी नहीं पता, मैं आपके सामने वो समस्या रखता हूं। उदाहरण के लिए, आपकी मोटरसाइकिल कहीं पंचर हो गई या आपकी साइकिल कहीं पंचर हो गई। तो जहां आपकी साइकिल पंचर होती है और जहां रिपेयर होती है, उसके बीच की जो आपकी दशा है ना, जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो आप ही समझ पाते हो। और अकेले हो तो ज़्यादा इतनी नहीं होती, अगर फैमिली के साथ हो तो बहुत ज़्यादा है। ये एक समस्या है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बिजनेस कैसे होता है, और इसका हल अभी तक तो किसी के पास नहीं है। और जो हल है वो ट्यूब के बीच में लिक्विड वगैरह भरने का, वो सक्सेस नहीं है। तो समस्या है लेकिन अभी निदान नहीं है। और अगर किसी के पास है, आपके पास है, तो आपको बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, मेरे पास भी नहीं है, मैं सोच रहा हूं लेकिन नहीं है अभी। शायद कभी आएगा तो जरूर बताएंगे आपसे। तो इसी तरीके से अपने अंदर झांकिए और फील कीजिए कि क्या क्या समस्याएं हैं और हम उसमें क्या निदान दे सकते हैं। स्टार्टिंग आप घर से भी कर सकते हो। जैसे फिर से एक उदाहरण देता हूं, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। वो ये है कि घर में आपके बहुत सारे कीड़े हैं, जैसे मान लीजिए कॉकरोचेस हैं या चूहे हैं, ऐसे बहुत सारे कीट पतंग, छिपकलियां हैं जो आपको तंग करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, जो आपका नुकसान करती हैं। सबके पास होगी, सबके यहाँ होंगे, तो उनका निदान सोचिए। ये भी एक बिजनेस का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद आएगी। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। चलिए मैं चालू करता हूँ लॉन्ड्री के बिजनेस पे। तो ये भी एक समस्या है। एक चीज मैं और बताऊं, मैं ज्यादातर आपको ये क्यों कहता हूं कि फ्लैट की तरफ अपने पंपलेट बांटिए या फ्लैट। देखिए, आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो वहां से शुरू करने की कोशिश कीजिए जिस लेवल में पैसा है। वहां उनके पास लाखों रुपए आ रहा है तो आपको हजारों रुपए देने में उनको ज्यादा कष्ट नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि फ्लैट की तरफ जाइए, ऐसी बस्तियों की तरफ जाइए जो बहुत पॉश इलाके हैं, उस तरफ जाइए अपने बिजनेस आइडिया को लेके। वो इसलिए ताकि वहां से आप ग्रोथ करिए और फिर तो कहीं भी जा सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आप एक पंपलेट छपवाइए, नॉर्मल सा पंपलेट छपवा लीजिए जिसमें आप अपनी लॉन्ड्री का नाम लिखिए और लिखिए कि आप कपड़े का कितना चार्ज लेते हैं। और एक चीज बताऊं, बहुत ज्यादा हाई फाई मत लिखिए। घर में आपको करना है
देखिए अभी तक जो भी लॉन्ड्रियां चल रही हैं उनके रेट बहुत हाई फाई होते हैं, जिसकी वजह से लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कपड़े ही प्रेस या धुलवाते हैं। आप अपने रेट ऐसे रखने की कोशिश कीजिए कि हर कपड़ा वो धुलवाने के लिए सोचिए। यार क्या बोले कि प्रेस करते हैं और ये करते हैं, इससे अच्छा तो यार हम इससे ले लेते हैं जब आपका पंपलेट सामने जाए। इतने कम रेट रखिए, रेट एकदम कम कर दीजिए ताकि आपको अच्छे ग्राहक मिल सके। आप 15 रुपए कर दीजिए दोनों का, शर्ट पैंट के और उनकी धुलाई और प्रेस के। घर में ही करना है, कोई आपने कारीगर नहीं लगाना है, कोई अगर लगा सके तो लगा लीजिए, कोई मशीन नहीं लगाना है अपनी घर वॉशिंग मशीन में। अभी आपके पास हजारों जोड़ी कपड़े थोड़ी ना आ रहे हैं, जब आएंगे तब तो आप खुशी से लगा लोगे क्योंकि आपको पैसे भी आएंगे। ठीक, तो पंपलेट में आपने लिख दिया कि पैंट शर्ट का ये रेट। अब दूसरी चीज आती है, देखिए मैं ऑप्शन आपको बताता हूं। दूसरी चीज आती है, आप पर्दे के रेट लिख लीजिए, कम से कम सोफा कवर, चादरें, पिलो कवर, सब कुछ। लेकिन उस तरफ ना जाइए अभी ड्राई क्लीन की तरफ, सिर्फ इस तरफ जाइए जो आपके घर में आसानी से हो सकती है और शांति से आप दे सकते हो। सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन रख दीजिए। अब ये सब पंपलेट में लिखने के बाद ये सब लिख दीजिए और फिर एक तरीके से आप अपार्टमेंट में अगर डोर टू डोर जाके अपनी बात कह सके और पंपलेट दे सके तो बहुत अच्छा। लेकिन कई सोसाइटीज आपको अलाउ नहीं करेंगी, तो जो अखबार वाले हैं उनके थ्रू आप फ्लैटों में भिजवाइए। पहले हाफ में एक बार में आप 1000 पंपलेट को फ्लैटों में भिजवा दीजिए। अगर आपके क्षेत्र में फ्लैट नहीं है तो पॉश इलाके, जो बहुत क्रीमी इलाके होते हैं जहाँ पे लोग अच्छी खासी जेंट्री रहती, उनके आसपास घरों में, वहां तो आप घर पे भी जा सकते हो, नॉक करके अपनी बात समझाइए। आप उस पंपलेट में एक चीज और लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये मंथली स्कीम भी बताइए। जैसे 4 है परिवार में, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, तो मोस्टली पर डे 8 होते हैं कपड़े, अगर दोनों ही मिला दें। अब 8 कपड़ों को आप अगर 15 से गुणा करते हैं तो 120 रुपए एक दिन के हो गए, तो 30 दिन के 3600 रुपए हो जाते हैं। अब उसमें आप लिखिए कि 3000 रुपए पंपलेट में। अगर आप मंथली स्कीम लेते हैं तो आपको 3000 में। एक तो ये बिजनेस हो गया। इसके बाद अगला आपको किसको पकड़ना है, ये हो गया जो आप इन सबको देंगे, क्रीम इलाके और जो आपका फ्लैट्स हैं, आप पकड़िए अस्पतालों को। अस्पतालों के भी तो आते हैं कपड़े, और होटल्स को। आप पहले में 3 जगह टारगेट कीजिए। एक टारगेट कीजिए हमारा फ्लैट, क्रीम इलाके और हॉस्पिटल। अब चाहे तो पहले दौर पे हॉस्पिटल को रहने दीजिए, आप सिर्फ होटल्स को पकड़ लीजिए। आपके क्षेत्र में माना 50 होटल हैं, आप 2 होटल का काम भी ले सकते हैं। कोशिश करेंगे तो 2 का काम मिल जाएगा 50 में से। और 1000 पर्चे में हम मान लेते हैं सिर्फ 50 लोगों ने आपको ऐसे दे दिया मंथली वाला, तो आपके 3000 रुपए आप चार्ज ले रहे हो, 2000 मान लिया खर्चा हो गए, तो 1000 बचा। 1000 गुणा 50,000 रुपए आपको मंथली मिल रहे हैं, क्या बुरा है। अरे मैंने मान लिया छोड़ो 50, 20 परिवार आपको मिल गए तो भी 20,000 होते हैं, खर्चे वर्चे सब निकाल के। तो कोई खराब बिजनेस है क्या। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप अच्छे से काम करोगे तो आपकी एक ऐप भी हो जाएगी, पूरे शहर को आप डील कर सकते। तो बात समझ में आई ना कि ये हमारी एक प्रॉब्लम है और इसका हमने ऐसे सॉल्यूशन निकाला। पंपलेट छप गए, पंपलेट सब जगह पहुंच गए, और सेम डे और साफ सुथरा, अच्छे से साफ करिए, अच्छे से प्रेस कीजिए और वापस उनको दे आइए। और फिर अगर हो तो उनके फिर से कपड़े ले आइए। इस टाइप से अगर आप काम करेंगे तो फिर धीरे धीरे अगर आपके पास काम बढ़ रहा है, फिर बड़ी मशीनें भी लगा लीजिए, बड़ा कारखाना कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ भी पैसे नहीं खर्चा करने हैं, सिर्फ पंपलेट पे पैसे खर्चा करो मेरे भाई, और जाके हर घर में दे आओ जाके। इतना काम है, सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट है, पंपलेट और घर। बाकी आपके पास सब कुछ है। वॉशिंग मशीन भी आपके पास होगी और प्रेस भी आपके पास होगा। शुरू में नहीं हजारों कपड़े आ जाने हैं, शुरू में कुछ ही आएंगे। कुछ ही काम स्टार्ट करो, फिर सारा का सारा सिस्टम
स्टैब्लिश करना बाद में। इस टाइप से काम करोगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी। पता है, मैं बिजनेस का एक और बार बार बताता रहता हूं कि कुआं है, जैसे मान लीजिए मैंने नौकरी के लिए बहुत मेहनत की, मान लीजिए, तो क्या किया, हमने एक कुआं खोदा, बहुत मेहनत करके मैंने कुआं खोदा और उससे मैं और मेरे परिवार को मैंने पानी पिलाना शुरू किया। लेकिन वो जो नौकरी है ना, वो जो कुआं है जिससे अर्निंग है, वो सिर्फ मेरे यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए यूज होती है। फिर हम अपने बच्चों को गज करते हैं, कोशिश करते हैं, यार फिर तू कुआं खोद, और उन पर बहुत प्रेशर देते हैं कि ये भी कर, आईआईटी कर और आईएएम पढ़, और फिर नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। अरे भैया, हमने जो किया था, बहुत मेहनत करके कुआं खोदा था, उसका तो यूजलेस हो गया ना, फिर से हमने बच्चे को किया। और बिजनेस एक चीज ऐसी है कि सिर्फ एक बार आदमी कुआं खोदता है, बहुत मेहनत की, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की और एक नया बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, तो फिर पता है क्या होगा, उस कुएं से आपका बच्चा भी पानी पिएगा, उस कुएं से बहुत सारे लोग पानी पी सकते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है। आपने एक कुआं खोदा यानी एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके बच्चे के पास भी शिफ्ट होगा, उसके बच्चे के पास शिफ्ट होगा, लेकिन नौकरी नहीं शिफ्ट होगी। नौकरी वाला खुद कुआं खोदेगा, फिर दूसरे अपने बच्चे से कहेगा फिर नया कुआं खोदो, फिर नया कुआं खोदो। लेकिन अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप स्टार्ट करोगे, फिर आपका वो कुआं बच्चों को भी काम आएगा और जिनको आप अपने यहाँ नौकरी रखोगे उनके भी काम आएगा। इस तरह से अगर होता है तो देश जरूर तरक्की करेगा। मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि सबको रोजगार मिले। इस समय समस्याएं हैं, देश में समस्याएं हैं कि रोजगार की कमी है, तो हम सब मिलकर अगर ऐसे काम करेंगे तो जरूर देश आगे जाएगा, समृद्ध होगा। और कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है कि कैसे करना है। मैंने जैसे एक छोटा सा आइडिया बताया, अच्छे पैसे कमा सकते हो, स्टार्ट तो करो, सिर्फ पर्ची छपवाने और बांटने, देखो रिस्पॉन्स क्या आता है। अगले आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।